खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 22 खवारिज दहशतगर्द हलाक, 6 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हंगू के इलाके टल में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला नाकाम बनाकर 3 खवारिज को हलाक किया गया। फायरिंग के तबादले में 6 जवान शहीद हुए। टांक में 9 और शुमाली वजीरिस्तान में 10 खवारिज दहशतगर्द हलाक किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई की शरह 3.5% होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, अल्लाह के फजल और मुआशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। एक साल में महंगाई की शरह में 39.11% कमी मुआशी टीम की मेहनत का नतीजा है। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत को कल तक की डेडलाइन। कहा, मजीद मदारिस को सरकार के हवाले नहीं करेंगे। हुकूमत बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफ ने कहा, मुतालिबे के मुताबिक 18,000 के करीब मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। रियासती मिल्कियती इदारों के बाइस रोजाना 2.2 अरब रुपए का नुकसान होता है। 10 साल में 60 खरब का नुकसान हुआ, इसलिए इस्लाहात का अमल जारी रहना जरूरी है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, होलसेलर्स और रिटेलर्स से टैक्स जमा करने जो अहदाफ हैं हासिल करके रहेंगे। डिजिटलाइजेशन के जरिए टैक्स चोरी को रोक रहे हैं। रवा माली साल 35 अरब डॉलर से ज्यादा तरसीलात ज़र आने का इम्कान है। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। धरनों से हर रोज 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। धरने देने वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी सियासी क़यादत आए, मुल्क की समत पर इत्तफाक होना चाहिए। वज़ीर खजाना ने पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान भी जाहिर कर दिया। पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज़। कर्ज की पहली किस्त मिलने के बाद 3 माह का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 5 साल तक कर्ज अदा करना होगा। नवाज शरीफ IT सिटी में IT स्टार्टअप के लिए तरजीही बुनियादों पर कर्ज मिल सकेगा। I think 11.3 needs a reinterpretation. Once again, I can't do it. My friend who's from the constitutional bench I urge him to do it because मैं तो कर नहीं सकता। I'm sorry I keep coming up with this remark at times, but मैं अब क्या करूँ? मैं interpretation of constitution कर नहीं सकता। I can see। बच्चों के हुकूक से मुतालिक आइन के आर्टिकल 11(3) में तशरीह की जरूरत है, मगर अब मैं ये तशरीह नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का बच्चों के कानूनी हुकूक से मुतालिक सेमिनार से खिताब के दौरान जस्टिस मंसूर ने जस्टिस जमाल मंदुखेल को मुखातिब करके कहा कि अब आप ही आइन की तशरीह कर सकते हैं। मुझे अफसोस है कि ये बात बार बार कहना पड़ रही है, मगर अब क्या करें, वो खुद ये तशरीह कर नहीं सकते। आइन का आर्टिकल 25(3) रियासत को खवातीन और बच्चों के लिए कानून साजी करने का इख्तियार देता है। यहाँ खवातीन के लिए तो बहुत कानून साजी हुई है, मगर बच्चों के लिए कोई कानून साजी नहीं हुई। सेमिनार के बाद गुफ्तगू में कहा कि वो जो काम कर सकते हैं उसे जारी रखेंगे। निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे, भाग कर नहीं जाएंगे। कहते हैं कि ये जो फाइनल निकाल दिया ये जो है वो ऐसे ही है जैसे देखिए, सियासी अमल जारी रहता है। सियासी अमल में कोई बात हतमी नहीं होती। सलमान अकरम राजा की सिविल नाफरमानी को महज सियासी अमल करार देकर जवाब देने से गुरेज की कोशिश। बानी PTI की सिविल नाफरमानी के सवाल पर पार्टी सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये तो सियासी अमल है जो जारी रहता है, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। कौमी हुकूमत की बात हो रही है, फिल वक्त हम किसी तजवीज़ को रद्द नहीं कर रहे। तमाम ज़ावियों को देखा जाएगा। चाहते हैं मुल्क में सुकून और अमन आए। PTI क़यादत का कहना है कि बानी PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल काबिल अमल नहीं, मुलाकात करके फैसला वापस लेने का मशवरा दिया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं ने व्हाट्सएप ग्रुप में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनके ख्याल में नाकाबिल अमल है, ना बर वक्त।
जराये का दावा है कि आला पार्टी क़यादत को सिविल नाफरमानी की कॉल से मुतालिक सोशल मीडिया पर बानी PTI की पोस्ट से पता चला। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक क़यादत ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ना अपने अहल खाना को रकम भिजवाना बंद करेंगे, ना बिजली और गैस बिलों की अदायगी बंद होगी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पार्टी क़यादत इस हवाले से मजीद हिदायत के हुसूल के लिए बानी चेयरमैन से मुलाकात करेगी। बानी PTI तरसीलात ज़र रोकने की कॉल जरूर दें, ये नाकाम होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का चैलेंज, कहा 9 मई और 26 नवंबर को बगावतें की गई, इनका एहतसाब ना हुआ तो मुस्तकबिल के लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा। इस हवाले से एहतसाब का फ्रेमवर्क तैयार है और उसे मजीद बेहतर भी कर लिया जाएगा। बानी PTI को क्या तहकीकात करानी है, सारे सबूत और एतराफ़ात तो मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का जिक्र करके बानी PTI वही अदालती सरपरस्ती चाहते हैं जो उन्हें 9 मई के बाद मिली थी और जानिबदार अदलिया उनकी पुश्त पर खड़ी थी, वरना 9 मई का किस्सा बहुत पहले तमाम हो चुका होता। सीनियर तरीन जजेस वही हैं जिन्हें हाल ही में एक शिकायत हुई है और उन्होंने खत लिखा है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी को कोई छोड़कर नहीं गया, उन समेत सब भागे थे। उन्होंने वीडियो देखी है जिसमें बुशरा बीबी खुद जा रही हैं। जिन्ना हाउस का ट्रायल शुरू नहीं हो रहा, जमानत नहीं चाहते, 9 मई का ट्रायल शुरू कराना चाहते हैं। हमारा मुतालिबा है केसेस ट्रायल के अंदर लेकर आएं। ट्रायल शुरू होंगे तो लोगों की जिंदगियों के कई साल जाया होने से बच जाएंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा काफिले पहुंच गए तो हुकूमत दबाव का शिकार हो गई। लोग एहतजाज के लिए आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गौहर को बुलाया। हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को कहा संगजानी बैठ जाएं, बानी PTI को रिहा कर देंगे। हुकूमत ने दबाव में आकर बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात के लिए जेल भिजवाया। हुकूमत ने कहा था बानी PTI को 20 दिन के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत समझती है रूल ऑफ लॉ के बगैर बंदूक की नाली से मईशत दुरुस्त कर लेंगे। मुल्क में अपने लोगों पर गोली चलाई जाए तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। अपोजिशन का रवैया मामलात को उलझाने वाला है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। हुक्मरान और अपोजिशन अवाम की बात नहीं कर रहे। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग में अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ने कहा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में पश्तो बोलने वालों को पुलिस उठाकर ले जाती है। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में लोग अपना हक मांग रहे हैं। कुर्रम में मासूम लोगों को किसने मारा, हुकूमत का काम गोली चलाना नहीं है। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के फंड जाती फोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी के वार, कहा मुसव्विफा कहती हैं मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। KP से जो लाखों का लश्कर लेकर आई थी वो कहाँ गया, ये भी कौम को बता दें। 26 नवंबर की रात 10:30 बजे बुशरा बीबी को डी चौक से भागते हुए पूरी कौम ने देखा, पूरा मीडिया गवाह है। रात 11:15 बजे तक डी चौक क्लियर था। बुशरा बीबी कुलसूम प्लाजा से आगे नहीं गई। मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। PTI सियासी गुफ्तगू करना चाहती है तो करे, हम तैयार हैं। PTI मुज़ाकराती टीम कहती है सिर्फ 2 मामलात पर बात करनी है। मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश के बाद बातचीत कैसे हो सकती है। अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई तो वो बुरी तरह नाकाम होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू, कहा जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई अदालतों से होनी है। ये बताएं 278 की लाशें कहाँ हैं जिनके बारे में कहा गया था कि कत्ल किया गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को अकेला छोड़कर 10:30 बजे इस्लामाबाद से फरार हो गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज के 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 22 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक टांक में ऑपरेशन के दौरान 9 खवारिज हलाक, 6 जख्मी हुए। शिमाली वज़ीरिस्तान में दूसरी कार्रवाई के दौरान 10 खवारिज हलाक हुए। थल जिला में खवारिज के साथ फायरिंग के तबादले में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियां मुल्क की सलामती की बुनियाद हैं। सियासत की आड़ में नौजवान नस्ल को फोर्सेस के खिलाफ गुमराह करना कबूल नहीं। शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। गवर्नर पंजाब की बन्नू में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद कैप्टन सुहेब के घर जाकर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, मुल्क पर जान निछावर करने वाले बहादुर जवान कौम का फख्र हैं, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। पीटीए ने मोबाइल नंबर्स के जरिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन मुतारिफ करा दी। पीटीए के मुताबिक स्टैटिक आईपी एड्रेस न रखने वाले फ्रीलांसर्स मोबाइल नंबर के जरिए मोबाइल डेटा कनेक्शन पर वीपीएन करा सकते हैं। अब तक 31,000 से ज्यादा वीपीएन रजिस्टर किए जा चुके। इकदाम आईटी की तरवीज और वीपीएन रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सरमायाकारी में इजाफे के लिए सरमायाकारों को भरपूर मुआवनत फराहम की जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IT मार्की में तलबा से खिताब के दौरान कहा, नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। IT और एग्रीकल्चर सेक्टर्स मुआशी तरक्की में अहम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना का राशन ड्राइव का दौरा, राशन बैग का मुआयना किया। गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत वफाकी वज़ीर ख़जाना ने पौधा भी लगाया। जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए जिरगा 2 मकामात पर मुज़ाकराती अमल में मसरूफ। हंगू और अक्सई के माहिदीन का ग्रैंड अमन जिरगा कोहाट में मुज़ाकराती अमल में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुकम्मल फायरबंदी के मुआहदे के लिए ग्रैंड अमन जिरगे का मुज़ाकराती अमल जारी है। पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह बदस्तूर बंद है। करलाची बॉर्डर बंद होने से अफगानिस्तान के साथ भी तिजारत और आमदोरफ्त बंद है। रास्ते बंद होने से खुराक, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हड़ताल का तीसरा रोज बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहिरीन अपर अड्डा लाल चौक में जमा। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि वादी नीलम और वादी जहलुम से काफिले पहुंचने पर लॉन्ग मार्च शुरू होगा। मुजफ्फराबाद में हड़ताल के बाद शहर के तमाम मरकजी कारोबारी इदारे और बाजार बंद। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को बदनाम करना है। एहतजाज धरनों से मुल्क को नुकसान होता है। एक जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में यरगमाल बन चुकी है। इस्राइली लॉबी पीटीआई की हिमायत कर रही है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। हमने अपनी सियासत पर रियासत को तरजीह दी। हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क की मईशत दुरुस्त स्तंभ पर गामजन है। तरक्की खुशहाली के लिए अमन व अमान कायम करना होगा। सिंध हुकूमत तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का IBA कॉन्वोकेशन से खिताब। डिग्री हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, आपने मुल्क और मुआशरे की तरक्की में किरदार अदा करना है। हुकूमत सिंध का पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह के अंदर मुकम्मल करने का फैसला। ट्रांसपोर्ट से मुतालिक सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट का सिंध में गाड़ियों की साइंटिफिक फिटनेस भी लाजमी चेक करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कि फिटनेस क़वानीन पर अमल न करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नेशनल पार्टी के सरबराह अब्दुल मालिक बलोच की दरियाए सिंध से नए कैनाल्स निकालने के मंसूबे की मुखालिफत। हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी विफाक में सिंध की नुमाइंदा है। वो सिंध और बलूचिस्तान दुश्मन मंसूबे को नाकाम बनाने। नेशनल पार्टी के सरबराह ने PTI पर पाबंदी लगाने की भी मुखालिफत की। कहा, माजी में भी कई पार्टियों पर पाबंदी लगी, इसका क्या नतीजा निकला। मेन यूनिवर्सिटी रोड कराची पर फटने वाली पानी पाइपलाइन की मरम्मत में ताखीर। 4 अजला को पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक मुतासरा पाइपलाइन खाली करके अंदर जाकर पाइपलाइन का मुआयना करना पड़ेगा। 27 नवंबर को 84 इंच कुतर की मेन लाइन फटने से पानी की फराहमी मुतासर हुई थी। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज सकाफत, अदब, थिएटर, माहौलियात और मीडिया समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस। किताबों की रोनुमाई, मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ,
जोहरा निगाह, अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी और जावेद शेख समेत कई शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान और तुर्की के सकाफती और तिजारती रिश्ते के सेशन से तुर्की के काउंसिल जनरल की खुसूसी गुफ्तगू। तीसरे दिन का इख्तिताम आलमी मुशायरे के साथ किया जाए। और 9 मई GHQ हमला केस में अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी और जैन कुरैशी समेत 25 मुल्ज़मान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC ने पुलिस को हिदायत की कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके 10 दिसंबर तक पेश करें।